समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरी ओर से सादर व सह प्रेम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी और समृद्ध होंगे और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर लगातार बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को वायदा किया था कि मैं आप सभी को ध्यान के विषय में विशेषज्ञ बना दूंगा, उसी वायदे के मुताबिक मैंने यह प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम ध्यान के सबसे मूलभूत सवाल के बारे में चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है। विषय की गहराई में उतरने से पहले मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि इन सब को पढ़ने के बाद मेरा हृदय असीम आनंद की अनंत गहराइयों में उतर जाता है। आशा करता हूँ आप अपना ये प्यार भविष्य में भी इसी प्रकार बरकरार रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी का हार्दिक व सह प्रेम अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल ज्ञान दूत पर। प्रिय साथियों, यदि सवाल किया जाए कि ध्यान क्या है, तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान एक विस्तृत सिद्धांत है। अंग्रेजी में ध्यान शब्द का प्रयोग पतंजलि के योग सूत्र के 3 भागों के बारे में बात करता है: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब है वह क्षमता या अभ्यास जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी विचारधारा पर केंद्रित रहता है। जब यह आदत सध जाती है और यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है, तब ध्यान समाधि का रूप ले लेती है। कुछ समय तक निरंतर ध्यान का अभ्यास करने से समाधि का अनुभव होता है। जब हम ध्यान के बारे में बात करते हैं तो पतंजलि के योग सूत्र ध्यान की जितनी क्रियाओं की चर्चा की गई है, उन सब के बारे में बात करते हैं। वास्तविक अनुभव तो अभ्यास से ही आता है और वह अलग अलग व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में निरंतर अभ्यास और दीर्घकालिक शब्दों का प्रयोग किया है। जब हम लंबे समय तक बिना किसी तरह की बाधा के यह अभ्यास करते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिससे हम यह भी भूल जाते हैं कि हम ध्यान भी लगा रहे हैं। केवल वही अवस्था रह जाती है, इसे ध्यान कहते हैं। आप जिसके ऊपर ध्यान लगा रहे होते हैं, वो जो ध्यान लगाने वाला होता है, वो और ध्यान की प्रक्रिया सभी एक हो जाते हैं। एक बार जब आपको इसका अनुभव हो जाता है तो सभी तरह की परिभाषाएं लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाली तकनीकें बन जाती हैं। न कहीं पहुंचना होता है, न ही कुछ पाना होता है, बस होना होता है। बाकी सभी तरह की गतिविधियां जैसे थम सी जाती हैं। यह याद रखने की बात है कि यह केवल उस खास तकनीक के अभ्यास से संभव होता है जो सिखाया गया हो। इसलिए जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचते जिसको ध्यान कहा जाता है, तब तक आपको उस तकनीक का अभ्यास करते रहना होता है और इसके बारे में पढ़ना कोई उपाय नहीं है। हालांकि शुरू में पढ़ने से फ़ायदा होता है, लेकिन इसके अभ्यास से समझौता नहीं किया जा सकता। आपको दीर्घ काल तक अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है। जब आप ध्यान में एक निश्चित अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आप एक अच्छी बात महसूस करते हैं। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं और लगातार आपको परम आनंद का अनुभव होता रहता है, जो अन्य सब अनुभवों से स्वतंत्र होता है। यह स्थायी होता है और यह वही है जिसकी हम सबको चाह होती है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ कि ध्यान क्या है, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। और जहाँ तक मुझे मालूम होता है, आप सभी का मन अभ्यास और मुद्राएं जानने के लिए विचलित अवश्य ही हो रहा होगा। यकीन रखिए साथियों, मैं आपको अभ्यास और मुद्राओं के बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन केवल यह जान लेने भर से कि ध्यान क्या है हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें यह भी जानना होगा कि हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद जाकर कहीं अभ्यास और मुद्राओं का नंबर आता है। प्रिय साथियों, यदि हमें इस विषय में विशेषज्ञ बनना है तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी एक संगठित और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ध्यान एक अत्यंत ही जटिल विषय है। अब साथियों, वीडियो उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है।
लेकिन आप सभी से विदाई लेने से पहले और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में कोई वृद्धि हुई है तो कृपया करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि ज्ञान ही केवल वह भंडार है जो बांटने से बढ़ जाता है। आगे आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे इसी प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।